हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी आप लोग। बहुत ही आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी एक और नई ब्रांड न्यू एजुकेशनल वीडियो में। तो जैसा कि आप लोगों को, अगर आप लोग मुझे वीडियोस मेरी रेगुलर देख रहे होंगे और आप लोग मुझे फॉलो कर रहे होंगे, तो आप लोगों को पता लग गया होगा कि हमारे टोटल 9th क्लास की एनसीईआरटी के 4 चैप्टर, यानी कि लास्ट जो हमारा चैप्टर था वो था हमारे पास में 7th चैप्टर, जो कि हमारा ख़त्म हो गया था बहुत ही एक अच्छे नोट पर। और आज हम लोग नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं, चैप्टर 8, जो कि होगा हमारा क्वाड्रिलेटरल्स। तो बात आई कि सर हमने लास्ट चैप्टर में ट्राइंगल्स के बारे में तो पढ़ लिया था, अब सर एक क्वाड्रिलेटरल्स क्या चीज़ है। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि कभी भी देखो, चीज़ क्या होती है ना कि क्वाड्रिलेटरल्स का मतलब वो होता है कि ऐसी ऐसी एक शेप या ऐसा एक फिगर जिसमें 4 साइड्स हों। जैसे ट्रायंगल में 3 साइड्स होती थी, वैसे ही इसमें 4 साइड्स हों, है ना। अगर 4 साइड्स होती है तो कॉर्ड, एक मैथमेटिकल टर्म में 4 को कॉर्ड कहते हैं। कॉर्ड कॉर्ड 4 को कॉर्ड कहते हैं। और लेटरल्स जो होती है वो होती है साइड्स। मैथमेटिकल टर्म में जो लेटरल्स होती है वो होती है साइड्स। तो अपने पास में अगर 4 साइड का कोई फिगर आता है या कोई शेप आती है तो उसे हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स कहते हैं। ये बात आप लोग ध्यान में रख लेना बहुत ही बढ़िया से। जैसे सर, कैसे कौन कौन से शेप हो सकते हैं सर। जैसे एक ये हो सकता है, ये हो सकता है सर। सर ऐसे कुछ हो सकता है, ऐसे हो सकता है। तो ये मैंने 4-5 तरह के आपको शेप समझा दिए। अब एक्चुअल में क्या करना है, हमें इन क्वाड्रिलेटरल्स का क्लासिफिकेशन भी करना है। ठीक है, हमें इसका क्लासिफिकेशन भी करना है। जैसे कि सर ये अपने पास में स्क्वायर हो गया, ये रेक्टेंगल हो गया, ये अपने पास में रोम्बस हो गया, ये अपने पास में पैरेललोग्राम हो गई, ये काइट हो गई। ट्रपेजियम भी होता है एक फिगर, ये ऐसा कुछ ऐसा ट्रपेजियम आएगा। ठीक है, तो हमें इसका क्लासिफिकेशन भी करना है। बस अभी मैंने क्या कहा है, मैंने आप लोगों को कहा है कि कोई भी ऐसा फिगर, कोई भी ऐसा शेप जिसमें 4 साइड्स हो, उसे हम क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। वो क्लोज्ड फिगर होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखना। कुछ लोग सोचेंगे कि सर ये वाली भी होती है कि ये वाली, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, ये कुछ ऐसी शेप बन गई। नहीं भाई, ये अपने पास में क्वाड्रिलेटरल नहीं होगी, क्योंकि क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए, ऑब्वियसली क्लोज्ड सरफेस। अगर ये चीज आप लोगों के पास में क्लोज नहीं है, अगर ये ओपन होगी ऐसे, तो अपने पास में ये क्वाड्रिलेटरल नहीं होता है। ठीक है, आप लोगों को ये समझने की जरूरत है कि क्वाड्रिलेटरल सर कंडीशंस क्या है, और क्वाड्रिलेटरल्स को समझने की, और क्वाड्रिलेटरल्स जो है वो कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल्स है ही। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक छोटी सी टेबल बताता हूं जिसमें हम साइड्स के अकॉर्डिंग, जो होता है जनरली अपन साइड्स के अकॉर्डिंग जो शेप्स हैं या जो फिगर्स हैं उनके नाम देते हैं। तो मैं आपको वो एक चार्ट बनवा देता हूं ताकि आप लोग वो कॉपी में अपने बना के रख लेना। क्वाड्रिलेटरल जो चैप्टर उसकी शुरुआत में बनवा लेना, क्योंकि आपको आगे भी वो चार्ट काम आएगा। जनरली आगे क्वाड्रिलेटरल्स के आगे कोई उस चीज का चैप्टर नहीं है, बट कभी ना कभी वो आपको थ्योरी में या आपके क्लासेस में, फर्दर क्लासेस में आपको काम आएंगे। ठीक है, तो फटाक से अपन चलते हैं उस चार्ट की तरफ जल्दी से। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि वो टेबल क्या कहना चाहती है। देखो, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोगों को सिर्फ लिखना है। यहाँ पर दो आपको फिगर्स बनाने हैं, एक साइड्स है, एक साइड्स का कॉलम बनाना है, आपको टेबल बनानी है प्रॉपर। एक साइड्स का कॉलम बनाना है, ठीक है। फिर उसके बाद में नेम का कॉलम बनाना है, और फिर उसके बाद में आपको फिगर बनाना है इसका। ये अपन बेसिकली क्या है ना, बेसिकली ये क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप नहीं है। बेसिकली ये है जो पॉलीगॉन्स होते हैं, जैसे जो शेप्स होते हैं उसे हम पॉलीगॉन्स कहते हैं। तो पॉलीगॉन्स के जनरली टाइप है। पॉलीगॉन्स आपने पिछली क्लासेस में सीख रखे होंगे, बट मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत रिमाइंड करा देता हूँ चीजें। जैसे अगर 3 साइड्स होंगी तो उन्हें हम क्या कहेंगे सर, उन्हें हम ट्राइंगल कहेंगे।
ठीक है, ट्राइंगल हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं। अगर 4 साइड्स होंगी तो हम क्या कहेंगे सर, अभी सीखा, क्वाड्रिलेटरल सीख कहेंगे। ये हो गया क्वाड्रिलेटरल, 4 साइड, कुछ भी मैंने बना दिया, ठीक है, कोई भी फिगर बना लो। 5 साइड होगी सर, 5 साइड होगी तो हम उस पेंटागन बोलेंगे। पेंटागन, पेंटागन कैसा होता है सर, ये देखो, इसमें आपके पास में 5 साइडें होंगी, ठीक है, 5 साइडें है ना, देखो गिन लो पूरी, 2 2 4 5, ठीक है, सही है। 6 साइड होगी सर, तो उसे हम हेक्सागन बोलेंगे। हेक्सागन यानी कुछ ऐसा हो जाता है। आप आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ोगे तो उसमें आप बेंजीन रिंग ऐसे पढ़ोगे, तो ऐसी बेंजीन रिंग होती है, उसमें डबल बॉन्ड लगता है। वो सब चीजें अपन बाद में पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, कभी आपको केमिस्ट्री भी लेके आएंगे, लेकिन अभी अपन मैथ्स कर रहे हैं, तो मैथ्स में आप ध्यान दो, रिंग होती है एक, तो बेंजीन रिंग इसे कहते हैं केमिस्ट्री में, आप आगे जाके पढ़ोगे तो ये हेक्सागन होता है, ठीक है। 7 साइड जो होती है वो अपने पास में होती है हेप्टागन। हेप्टागन कैसे सर, 1 2 3 4 5 6 7, ये अपने पास में हेप्टागन होगी। 8 साइड होंगी सर, तो वो अपने पास में ऑक्टागन होगी। ये गॉन गॉन क्यों आ रहा है, ध्यान रखना, यहाँ से पेंटागन से गॉन 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 क्यों आ रहा है, क्यों, क्योंकि सर ये पॉलीगॉन्स के टाइप है, इसीलिए अपने पास में गॉन आ रहे हैं, ठीक है ना। ऑक्टागन कैसा होगा सर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए पूरे। ये क्लियर बना लेना आप लोग, ठीक है, ढंग से थोड़ा बना लेना। और आप लोगों को सीखना है सिर्फ 10 साइड्स तक, 9 और 10। 9 हो गई सर नॉनागन, नॉनागन 9 साइड्स तो ऑब्वियसली आप लोग बना ही लोगे। कैसे सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ 9 ऐसे हो गई, और 10 सर हो गई डेकागन, डेकागन, और 10 साइड्स का बना लोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 साइड्स का हो गया कुछ, ठीक है। तो ये सारे आप ध्यान में रखना, ये फिगर्स जनरली, ये फिगर्स आप थोड़ा ढंग से बना लें। यहाँ पर क्या है ना, एक्चुअली थोड़ा बहुत मैंने छोटा छोटा बनाया है, तो ये अपने पास में नॉनागन हो गया 9th नंबर वाला, ये अपने पास में ऑक्टागन हो गया 8th नंबर वाला, और ये हो गया 10th नंबर वाला, तो ये आप ध्यान रखना, ठीक है। 9 8 10 मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो ये चीज आप ध्यान रखना। ये फिगर जो है वो अपन को याद में रखने हैं, क्योंकि ये अपने को थोड़े बहुत काम आएंगे, थोड़े बहुत चीजें जनरली। अभी तो अपन ने ट्राइंगल ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो ट्राइंगल को मैं टिक मार दूंगा। क्वाड्रिलेटरल्स हम पढ़ने जा रहे हैं, तो इसको हम टिक मार देंगे। क्वाड्रिलेटरल्स में हम बाकी सारी चीजें जरूर पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ने की आपको कोई जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये सारी चीजें आपको सिर्फ आनी चाहिए, ठीक है ना, जनरल नॉलेज के लिए बेसिकली ये आनी चाहिए सारी चीजें। चलो तो बढ़ते हैं अगली चीज की तरफ। ये तो अब आप लोगों को मैंने कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान दे दिया। अब बात करते हैं अपने क्वाड्रिलेटरल्स के चैप्टर पर। तो सर क्वाड्रिलेटरल्स के भी टाइप होते हैं क्या? हाँ जी होते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स के भी टाइप होते हैं। बहुत सारे शेप्स होते हैं जो क्वाड्रिलेटरल जैसे होते हैं। जैसे पहला शेप मैं बताऊं आपको क्या होता है। पहला शेप सर होता है स्क्वायर। स्क्वायर एक ऐसा शेप है, आप लोगों को सबको पता है स्क्वायर शेप है। स्क्वायर शेप एक ऐसा है जो जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती है, स्क्वायर हो गया। सेकंड सर जी होता है रेक्टेंगल। ये तो बहुत ज्यादा कॉमन है, ये दोनों शेप्स जो है ये बहुत ज्यादा कॉमन है मेरे हिसाब से। इसके आगे वाली शेप्स हो सकता है आपको कभी कभार आपने सुनी हो, बट मेरे हिसाब से आप पहली बार पढ़ रहे होंगे। थर्ड जो शेप है वो हमारे पास में आती है सर ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम ट्रेपेजियम जब आप लोग सरफेस जो वॉल्यूम, सरफेस एरिया और वॉल्यूम जब पढ़ोगे ना, तो 10th क्लास में आप लोगों को ट्रेपेजियम आएगी। इसमें ट्रेपेजियम नहीं आएगा, 10th में ट्रेपेजियम जरूर आएगा, ठीक है ना। तो अभी आप लोग पहले ये ट्रेपेजियम पढ़ लो कि ट्रेपेजियम होता क्या है। ट्रेपेजियम से रिलेटेड चीजें अपन को बाद में पढ़नी है। तो ट्रेपेजियम सर कुछ ऐसा होता है, ये पिरामिड होता है ना, पिरामिड ऐसा पिरामिड सा होता है ना, उसको काट दो एक तरफ से। जैसे ये देखो, ये पिरामिड सा हो गया,
ये ट्राइंगल हो गया, एक मान लो ट्राइंगल हो गया, पिरामिड तो क्या ही मानो, ट्राइंगल हो गया। इसको मैंने यहाँ से काट दिया तो ये ट्रांसफॉर्म हो गया ये एक छोटे से पार्ट में, और ये जो कटा हुआ है ये कुछ ऐसा हो गया, तो ये ट्रेपेजियम हो गया अपने पास में नीचे वाला पार्ट। ठीक है, तो ये आप चीजों को ध्यान रखनी है आपको। ये 3 शेप्स तो सर हमने पढ़ ली क्वाड्रिलेटरल्स की कैसी होती है। बात आती है अब चौथी शेप की। तो चौथी शेप सर हमारे पास में क्या होगी? चौथी शेप होगी आप लोगों के पास में पैरेललोग्राम। सर ये कैसा सा नाम है, पैरेललोग्राम? क्या ले लो सर, क्या ग्राम? तो ये चीज है, ये देखो कुछ ऐसा है ये फिगर। इसमें जनरली क्या होता है, पैरेललोग्राम इसका नाम इसीलिए पड़ा है क्योंकि इसमें ये अपने पास में दो ही पेयर हैं साइड्स के। जैसे एक पेयर ये हो गया ऊपर नीचे वाला, और एक पेयर ये हो गया साइड सामने वाला। तो इसमें क्या है, दोनों पेयर्स एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, तो इसीलिए इस टर्म को हम पैरेललोग्राम कहते हैं। ठीक है, इस टर्म को हम लोग पैरेललोग्राम इसी वजह से कहते हैं, बाकी कोई रीजन नहीं है इसका। रोम्बस कैसा होता है सर? रोम्बस भी आई होप आप लोगों ने नाम सुना हो। रोम्बस भी सर कुछ नहीं, ऐसा ही होता है, पैरेललोग्राम जैसा ही होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रोम्बस भी सेम ऐसा ही होता है। ठीक है, बहुत सही सर, बहुत सही। अब आप लोगों ने बचपन में अपने पतंगे तो उड़ाई होगी ना, तो क्वाड्रिलेटर्स में भी कुछ ऐसी शेप्स होती है जिसको अपन कहते हैं काइट। ये कुछ ऐसी सी शेप होती है, इसमें जनरली ये कॉमन होता है, ये कॉमन होता है। ये ऐसी सी अपने पास में काइट होती है। तो जनरली ये जो दो ऊपर वाले हैं ये दोनों कॉमन होते हैं, और ये दोनों नीचे वाले मतलब इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये काइट है। बस क्वाड्रिलेटरल्स में सिर्फ इतना ही है, ये शेप्स आपको समझनी है। इस शेप्स के बारे में मैं थोड़ी बहुत चीजें बता देता हूं, और फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पहली बात सर, फिगर हमारे पास में स्क्वायर है, तो मैंने मान लिया कि ये कोई ABCD है स्क्वायर। ठीक है, अगर ये ABCD स्क्वायर है तो मुझे ये बात तो पता है ना सर कि इसका जो ये एंगल A है वो इक्वल टू 90 डिग्री हुआ, और इसका क्या होता है सर, ये 90 डिग्री है तो इसकी जितनी भी साइड्स होती हैं वो सारी इक्वल होती हैं एक दूसरे से। ये चीज हमें समझ आ गई, स्क्वायर में सिर्फ इतना सा फंडा है। दूसरा चीज, रेक्टेंगल में क्या फंडा है सर? रेक्टेंगल में बहुत ही अच्छा फंडा है क्या, कि इसकी जो लेंथ और लेंथ रहती है ना आमने सामने वाली, इसकी सिर्फ सारी साइड्स इक्वल नहीं, इसकी ऑपोजिट साइड इक्वल रहती है, ऑपोजिट साइड्स। रेक्टेंगल में फंडा ये है कि इसकी ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो अपने पास में इक्वल रहती हैं। ठीक है, रेक्टेंगल में सिर्फ इतना सा फंडा है। अब बात करते हैं ट्रेपेजियम की। ट्रेपेजियम आप लोगों के लिए अब बिट नया वर्ड है और एक नया फिगर है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं अगर आप लोगों को समझना है, लेकिन आप लोगों को समझ आ जाएगा क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ चीज ही नहीं है। ट्रेपेजियम क्या होता है सर? देखो, पैरेललोग्राम में दोनों पेयर इक्वली पैरेलल होते हैं। जैसे ये हो गया, इक्वल नहीं कह रहा, इसको पैरेलल कह रहा हूं, पैरेलल के लिए मैंने वर्ड यूज किया। ठीक है, ये जो सिंबल यूज किया, तो ये सर दो चीज तो दो पेयर पैरेलल हो गए, तो इसमें सर क्या पैरेलल होगा? इसमें पहला वाला ऊपर नीचे तो नहीं होगा, लेकिन ये साइड वाले जो दोनों हैं ये पैरेलल हो सकते हैं। तो वन पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल। उसे हम भाई साहब ट्रेपेजियम बोलते हैं। और पैरेललोग्राम क्या हुआ? टू साइड्स आर पैरेलल टू पेयर ऑफ साइड्स। पेयर लिख दो ना, पेयर है अपने पास में। ठीक है, रोम्बस की सर बात आई। रोम्बस क्या है? रोम्बस एक अपने आप में बहुत ही यूनिक शेप है। रोम्बस मैंने आप लोगों को बताया था कि एक यूनिक शेप है। आप लोग बोलोगे कि सर ये तो थोड़ा अलग टाइप का लग रहा है, बट आप लोगों को ये सुन के बहुत ही हैरानी होगी कि रोम्बस के साथ भी यही है जो स्टेटमेंट स्क्वायर के साथ है, बस एंगल नहीं होता उसमें 90 डिग्री का, बाकी उसके साथ में भी वही चीज है जो आप लोगों के स्क्वायर के साथ में है। ठीक है, क्या है सर स्क्वायर के साथ में? कि इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो रोम्बस में अपने पास में ये चीज होती है, बस इसके अलावा कुछ नहीं होता रोम्बस में। ठीक है, बात आती है सर आखिरी और छोटे से क्यूट से नए फिगर की, काइट, विच इज कॉल्ड काइट। इसको काइट तो लिख दे हम, काइट भी हमने नहीं लिखा,
इसको काइट ही बोलेंगे। जैसे आप लोग बचपन में वो पतंगे उड़ाते थे ना, तो उसको अपन काइट ही बोलते थे, तो वैसे ही इसको भी अपन काइट बोलेंगे, ठीक है। तो काइट क्या चीज है सर? काइट, काइट में ऐसा है कि सर इसमें जो है ना 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। इसमें हमारे पास में जो एडजेसेंट साइड होती है ना, जैसे देखो ये दो साइड्स, ये दो एक दूसरे के एडजेसेंट हैं, ये दो साइड्स एक दूसरे के एडजेसेंट हैं, तो ये दो साइड्स इक्वल होंगी। ये दो साइड्स अगर इक्वल होंगी तो इसे अपन एडजेसेंट साइड कह देंगे, ठीक है। बहुत ही सही सर, बहुत ही सही, हमें तो ये समझ आ गया, क्लासिफिकेशन बहुत ही अच्छे से था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। और आज होगा तो अपन आज के जो लेक्चर में वो थोड़ा कम पढ़ाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा छोटा सा लेक्चर बनाएंगे, ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे। एक काम करते हैं, इतना पढ़ा दिया मैंने, अब एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल पे चल के इसको खत्म करते हैं, फिर अगले क्लासेस से थ्योरम्स चालू करेंगे। ये जो है चैप्टर, इसमें एक्सरसाइजेस कम है, बट आप लोगों के लिए मेरे पास में क्वेश्चंस बहुत है। कैसे सर? आर डी शर्मा है अपने पास में, और अगर अपने पास में आर डी शर्मा है तो हमारे पास में भरपूर क्वेश्चंस हैं। मैं आप लोगों को डीपीपीज दूंगा, आर डी शर्मा के क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कराऊंगा ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। और वैसे भी एक बार जैसे ही ये कोर्स पूरा खत्म हो जाए तो अपन आर डी शर्मा की पूरी सीरीज चालू करने वाले हैं। अब हम लोग जल्दी से बढ़ते हैं इस लेक्चर के आखिरी पड़ाव पर, यानी कि हमारा जो आखिरी टॉपिक है वो है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होती है? एंगल सम प्रॉपर्टी जैसे आप लोगों ने उसमें पढ़ा था अपने ट्राइंगल्स में कि एंगल सम प्रॉपर्टी सर 3 एंगल्स का मिला के 180 डिग्री होता है, सेम वही अपन क्वाड्रिलेटरल के साथ में फंडा अप्लाई करेंगे। यहां पर अपना ट्राइंगल्स काम आएगा, जहां तक मैंने आपको लोगों को बताया था। जैसे मान लो ये मैंने एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया, अब मुझे फाइंड करना सर ये ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है। अब मुझे सर फाइंड करना है इसकी एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी कि इसके चारों एंगल्स का सम क्या होगा। तो ऑब्वियसली मैं क्या करूंगा, पहले इनको डिवाइड कर दूंगा, यानी कि इसके जो इसका एक डायगोनल खींच लूंगा। डायगोनल का मतलब जो भी पॉइंट दो वर्टिसेस को ज्वाइन कर रहा है वर्टेक्स को, उसको अपन डायगोनल बोल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास में ये डायगोनल बन रहा है, बहुत सर बढ़िया सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये डायगोनल बन गया तो इसका मतलब मेरे साथ में क्या हुआ, अगर सर ये डायगोनल बन गया तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फर्स्ट इक्वेशन, इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल बी सी डी, बहुत सिंपली सर, कि एंगल ए डी बी प्लस का एंगल ए डी बी ए प्लस का एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्रीज। ऑब्वियसली इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन मान ली। और दूसरे ट्रायंगल में मैं आया सर, तो दूसरा ट्रायंगल क्या है, एंगल बी सी डी प्लस का एंगल सी डी ए प्लस का एंगल बी सी डी, नहीं बी सी डी नहीं होगा, ये बी सी डी तो एंगल वही होगा ना, सी बी डी, और ये होगा सी डी ए, सी डी ए नहीं सी डी बी, एग्जैक्टली सी डी बी, ठीक है। और अपने पास में एंगल सी तो हो ही गया, तो ये अपने पास में 180 डिग्रीज आ गया। अब यहां पर क्या बात आई सर, अब मैं क्या करूंगा, इन दो इक्वेशंस को बहुत ही अच्छी तरीके से ऐड कर दूंगा। तो ऐड करने पे क्या है, देखो एंगल ए डी बी प्लस का एंगल डी बी ए प्लस का एंगल ए प्लस का एंगल सी बी डी प्लस का एंगल सी डी बी प्लस का एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्रीज प्लस का 180 डिग्रीज, ये अपने पास में आ गया। अब यहां पर तो सर मेरे को पता लग गया 360 हो गया, लेकिन जो एंगल ए डी बी है
वो अपने पास में क्या हो गया, एंगल सी डी बी के साथ में वो हो गया अपने पास में एंगल डी। तो यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्रीज। यानी कि जो इनका एंगल सम प्रॉपर्टी हो गया क्वाड्रिलेटरल्स का, वो अपने पास में एक ट्राइंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी से डबल आ गया, यानी कि वो 360 डिग्रीज आ गया। ये देखो यहां पर 360 डिग्री मैंने निकाल लिया यहां पर। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है कि एक क्वाड्रिलेटरल में आपके पास में जो एंगल आएगा, सम ऑफ एंगल, वो आएगा 360 डिग्रीज, यानी कि एक ट्राइंगल के सम का डबल। ठीक है, तो आज के लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करूंगा, और आज का जो आपका होमवर्क रहेगा वो आपका रहेगा कि रिवीजन करना है आपको अच्छे से इसका, और पुराने वाले जो होमवर्क्स है वो आपको कंप्लीट करना है। साथ साथ चलोगे तो बढ़िया करोगे। ठीक है, रिवीजन करना है बढ़िया से, और लेक्चर्स को देखते रहना है। ये लेक्चर, अब क्या लेक्चर्स मैं छोटे छोटे बनाऊंगा ताकि आप लोगों को बढ़िया से समझ आए। तो हमने क्वाड्रिलेटरल्स खत्म मतलब चालू कर दिया है, तो इसको भी बहुत जल्दी खत्म कर देंगे, और अपना 9th चैप्टर भी लगभग खत्म हो जाएगा। तो फिर उसके बाद अपने पास में ज़्यादा चैप्टर्स नहीं बचेंगे मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से हम लोगों के पास में कुछ 7-8 चैप्टर्स और बचेंगे। 7-8 चैप्टर के बाद अपने तो फिर मौजा ही मौजा है। फिर उसके बाद अपन आराम से वो करेंगे, अपना RD शर्मा चालू कर देंगे। ठीक है, फिर दूसरी क्लासेस का भी चालू करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, और आप लोगों को मेरी जितनी भी सीरीज है सब कुछ अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को जाके लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरा नाम है प्रियांशु ठाकुर। मैं आपसे मिलता हूँ एक और नई तड़कती भड़कती वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।